नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं शीतल राजपूत। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अयोध्या और काशी के बाद मथुरा को मुद्दा बना रही है। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भगवान परशुराम का मुद्दा लेकर सामने आए हैं। उनकी पार्टी भगवान परशुराम के नाम पर सियासत कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि यूपी में हरे कृष्ण हरे राम वर्सेस भगवान परशुराम क्यों हो रहा है। आइए इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। तो इतना ही जानते हैं कि भगवान को वही याद करता है जो तकलीफ और परेशानी में होता है। मैं श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं। भाजपा की नीतियों ने कारोबार आपके भविष्य को बर्बाद किया है। हर हर महादेव। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या, काशी और मथुरा यानी भगवान राम और कृष्ण को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। वहीं भगवान राम और कृष्ण के जवाब में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भगवान परशुराम का मुद्दा चुनाव में लेकर आ गए हैं। यूपी की चुनावी धरती को नापने के लिए अखिलेश यादव अपना विजय रथ लेकर के निकले हुए हैं, जो इस वक्त बुंदेलखंड के लोगों का मन जीतने की कोशिश कर रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी की नजर सिर्फ बुंदेलखंड पर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल और ब्राह्मण वोटर्स पर भी टिकी हुई है, क्योंकि जल्द ही समाजवादी पार्टी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे भगवान परशुराम की सबसे ऊंची मूर्ति लगवाने जा रही है। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का सीधा मुकाबला सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से है और बीजेपी मुकाबले में हरे राम हरे कृष्ण कर रही है। ऐसे में बीजेपी को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी भी बीजेपी के रास्ते पर चल पड़ी है। चुनाव से पहले अखिलेश यादव भगवान परशुराम की सियासत कर रहे हैं। राजनीतिक दल है जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और बाद में वह नतमस्तक होते हैं। मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। बाबा विश्वनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी में, और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूँ। लेकिन मैं श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूँ, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं। भगवान कृष्ण हम सबके हैं। कोई ऐसा नहीं यहाँ होगा पंडाल में या यहाँ पर जो भगवान कृष्ण को नहीं मानता। हम तो इतना ही जानते हैं कि भगवान को वही याद करता है जो तकलीफ और परेशानी में होता है। बीजेपी को जवाब देने के लिए इसी महीने समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति लगवाने जा रही है। मूर्ति को एसपी के ब्राह्मण विधायक संतोष पांडे तैयार करवा रहे हैं। जयपुर के मशहूर मूर्तिकार राजकुमार पंडित मूर्ति बना रहे हैं। प्रतिमा स्थापना के दिन सुल्तानपुर में भव्य कार्यक्रम होगा, जिसमें यूपी के तमाम महामंडलेश्वर भी शामिल हो सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि मूर्ति स्थापना के दिन अखिलेश यादव की विशाल जनसभा होगी, जिसमें शामिल होने के लिए ब्राह्मणों को विशेष न्योता दिया गया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने लखनऊ में अपने आवास पर 5 ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात की थी, जिसको भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का मॉडल भेंट किया था। जब सरकार थी तब बुंदेलखंड के लिए कुछ भी नहीं किया, और आज जब चुनाव आया है तो बुंदेलखंड की यात्राएं की जा रही हैं। सभी को पता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड को उपेक्षित रखा। कांग्रेस की सरकार ने कृषि विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय और 12,000 करोड़ का विशेष बुंदेलखंड पैकेज दिया था। वहां पर जाते हैं तो कम से कम बताएं कि अपनी सरकार में वो कुछ क्यों नहीं कर पाए बुंदेलखंड के लिए। बुंदेलखंड की जनता
इस बार कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के साथ है। बहुजन समाज पार्टी ने जब प्रबुद्ध सम्मेलन किया, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में, जब 75 जिलों में उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध सम्मेलन हमारा बहुजन समाज पार्टी का सफलतापूर्वक पूरी उत्तर प्रदेश में छा गया, तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने इसका नकल किया। शायद उन्हें पता नहीं कि नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत पड़ती है। शायद यही वजह है कि आज ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पे उत्तर प्रदेश की कोई भी जाति, वर्ग, समुदाय सब बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ी हो गई है। भगवान परशुराम की सियासत के पीछे का मकसद समझना हो तो पहले परशुराम को जानना जरूरी है। परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। मान्यता के अनुसार उनका जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। भगवान परशुराम ब्राह्मण समाज से माने जाते हैं। यही वजह है कि भगवान परशुराम के बहाने समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव में ब्राह्मण को अपने साथ करना चाहती है, क्योंकि पिछले चुनाव में जब सियासी दलों ने ब्राह्मण उम्मीदवारों को चुनावी दंगल में उतारा तो उनका प्रदर्शन शानदार रहा। एक अनुमान के मुताबिक यूपी में ब्राह्मण वोटों की संख्या करीब 10 से 11% है। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 56 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 41 ब्राह्मण उम्मीदवार जीत कर आए। 2012 के चुनाव में एसपी के पास 21 ब्राह्मण विधायक थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में 56 ब्राह्मण जीत कर आए, जिनमें से 46 विधायक बीजेपी की टिकट से विधानसभा पहुंचे। यूपी में ब्राह्मणों से ज्यादा मुस्लिम और दलित वोटर हैं। यही नहीं, सबसे ज्यादा संख्या तो पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की है। लेकिन जैसे ही यूपी में चुनाव आते हैं, तमाम सारे राजनीतिक दल अपने अपने तरह से ब्राह्मणों को साधने में जुट जाते हैं। इस बार भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में तमाम राजनीतिक दल प्रबुद्ध सम्मेलनों के माध्यम से ब्राह्मणों का समीकरण दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। यूपी में ब्राह्मण वोटों को अपने पाले में लाने के लिए सभी दल बारी बारी से कोई ना कोई कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने 5 सितंबर को प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन शुरू किया, जिसके जरिए यूपी के सभी 403 सीटों पर ब्राह्मणों तक पहुंचने का टारगेट रखा गया। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी सभी जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन किया। बीएसपी ने ब्राह्मणों को अपनी तरफ करने के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया, जिसकी शुरुआत अयोध्या से हुई थी। 2016 में ब्राह्मण नेता ब्रजेश पाठक और रीता बहुगुणा जोशी को शामिल कर जबरदस्त जीत हासिल की। एसपी ने पिछले साल अगस्त में अयोध्या में भूमि पूजन किया। बीएसपी ने ब्राह्मणों को खुश करने के लिए रैलियों में घंटी, शंख और मंत्रोच्चार का इस्तेमाल किया। साफ है 2022 की जंग अपने नाम करने के लिए सभी सियासी दल हर तरह का हथकंडा अपनाने में जुटे हैं। कोई धर्म के नाम पर तो कोई जाति के नाम पर वोट मांग रहा है। ऐसे में देखना यह है कि किसकी रणनीति ज्यादा लोगों को अपनी तरफ कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आजादी के बाद यूपी की सियासत में 1989 तक ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा और सूबे को 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिले। उत्तर प्रदेश में सभी ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से थे, जिनमें गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीपति मिश्र और नारायण दत्त तिवारी शामिल हैं। इनमें नारायण दत्त तिवारी 3 बार यूपी में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए। 23 साल तक यूपी की कमान संभालने वाले ब्राह्मणों को मंडल और कमंडल की राजनीति ने हाशिए पर धकेल दिया। 2007 में सामाजिक इंजीनियरिंग के जरिए मायावती को ब्राह्मण समेत तमाम समुदायों के वोट मिले। फिर 2012 में अखिलेश यादव ने मायावती की रणनीति को पटखनी देकर सत्ता की चाबी हासिल की। 2017 में बीजेपी ने ब्राह्मण वोट बैंक के जरिए यूपी में कमल खिलाया। ऐसे में सवाल यह है कि 2022 में ब्राह्मण किसके साथ जाएंगे? भारत माता की। जहां पर तमाम बड़े बड़े विवाद हुए थे, महीनों तक मीडिया की सुर्खियों में क्षेत्र बना हुआ था, आवागमन बाधित था, वहां पर हम लोग अपने देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं। नीति को विकास पर आधारित बनाओ, अपने नेताओं को जिम्मेदार बनाओ। ये देश आपका है, किसी की जागीर नहीं है। जिंदाबाद कुमारी पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
यूपी के सियासत में लंबे समय तक सत्ता की कमान ब्राह्मण समुदाय के हाथों में रही है। भारत माता की। नारायण दत्त तिवारी के बाद यूपी में कोई भी ब्राह्मण समुदाय से मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। सूबे में पिछले 3 दशकों से पूजा पाठ करने वाली ये बिरादरी सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गई। अब एक बार फिर चुनावी जंग से पहले ये समुदाय सियासी दलों को किंग मेकर की तरह दिखने लगा है। यूपी की राजनीति में ब्राह्मण लंबे समय तक किंग मेकर रहा है। 90 के दशक से पहले यूपी की राजनीति कांग्रेस बनाम अन्य की रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ब्राह्मणों ने कांग्रेस को जमकर वोट किया, लेकिन बीजेपी के उदय के साथ ही ब्राह्मणों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और ब्राह्मण वोट बैंक कमल की तरफ शिफ्ट हो गया। यानी बीते 3 दशक में जिस भी सियासी दल ने ब्राह्मण कार्ड खेला उसे सियासी तौर पर बड़ा फायदा मिला है। यूपी चुनाव पर इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।